मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर आज तेड़ गांव के स्कूल में 12वीं की लड़कियों को 3 साइकिल और 500 रुपये अपने निजी कोष से भाई आरिफ सरपंच और भाई रौनक अली युवा नेता ने दिए। और ये भी कहा कि 10वीं, 8वीं, 5वीं के बच्चों के लिए तकरीबन 400 बच्चों के लिए सपोर्ट, ड्रेस, पेन, पेंसिल, कॉपी आदि दी। आरिफ सरपंच तेड़ ने कहा कि हम लगातार हमारा मेन मुद्दा यही है कि मेवात पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। इसी सोच के साथ आरिफ सरपंच ने आज 3 साइकिल और 500 रुपये 12वीं की लड़कियों को अपने निजी कोष से दिए। हमारे बच्चे अब पढ़ रहे हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक सही मंच और सही राह देने की जरूरत है। Nothing is impossible for you can do that never thought. Translate in हिंदी। याद रखें, आप वह कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। खासकर बीओ साहब, प्रिंसिपल साहब, सारा स्टाफ, गांव के जिम्मेदार साथी, मैं सभी का यहाँ आने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटियाँ यहाँ वर्दी में बैठी हैं सारी, बहुत अच्छा लग रहा है। लड़के थोड़ा सा कम वर्दी में हैं, ये भी वर्दी का इस्तेमाल करें स्कूल में आने के टाइम। अगर किसी बच्चे को वर्दी की दिक्कत है वो मुझे बताएं या स्कूल के प्रिंसिपल को बताएं, मैं सभी बच्चों को वर्दी उपलब्ध कराऊंगा। आज जो ये साइकिल देने का प्रोग्राम है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि ये पूरे मेवात में मैसेज जाए, बेटियां पढ़ें, बेटियां आगे बढ़ें, उनका हौसला बढ़े। और मैं इन बेटियों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर +2 करके आगे कोई बेटी पढ़ना चाहे वो विदेश जाके डॉक्टर बनना चाहे या किसी कॉलेज में, अगर उसका माँ बाप उस खर्चे को नहीं देना चाहता तो मैं अपनी तरफ से चाहे 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 50 लाख लगे, कोई भी बेटी मुझे बताए कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहता, तो मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप बेझिझक होकर मुझसे बात करें, बताएं कि हमें वहाँ पढ़ना है, मैं उसको वहाँ पढ़ाऊँगा अपने खर्चे से। रही स्कूल की बात, पहले से काफ़ी सुधार है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह और सुधार होते रहेंगे। स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह स्कूल को, बच्चों को आगे बढ़ाएं। और गांव वालों को भी मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, सब मशवरा करके मेरी जिम्मेदारी लगाएं, मैं उसको और आगे निभाने की कोशिश करूंगा। और जो ये बेटियों को साइकिल दे रहे हैं, आगे ये जो 10वीं में पढ़ रही हैं, ये आगे पहुंचे, किसी दूसरे स्कूल में ना जाएं या स्कूल ना छोड़ें, इसलिए मैं ये पहल कर रहा हूं। आगे और बड़ा इनाम देने की कोशिश करूंगा। अब साइकिल दें, आगे स्कूटी देने की कोशिश करूंगा। तो ये ना सोचे छोटी बच्चियां कि हमें कुछ नहीं मिला, तुम्हें भी इंशाल्लाह आगे इनाम दिया जाएगा, तुम पढ़ो लिखो मेहनत करो, यही हमारी दुआ है।
अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद। मान के योग्य हमारे बड़े भाई आरिफ सरपंच तेड़ और स्कूल के प्रिंसिपल और लेक्चरर, अध्यापक और गांव के मौजूद लोग, इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं शिक्षा के बारे में। शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? शिक्षा से हमें इस समाज में रहना सहना सिखाता है, बात करने की तहजीब सिखाता है। आज के वक्त में मेवात को पिछड़े जिला के नाम से जाना जाता है, पर अब मैं देख रहा हूं बच्चों को जिस तरह से स्कूल आ रहे हैं, हर स्कूल में मैं जैसे सर्वे करने जा रहा हूं, बच्चे काफी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक नारा था जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस पर हमारा गांव तेड़ वाकई में बहुत ही जोर दे रहा है। बेटियों की तादाद ज्यादा है और बेटों की कम है तादाद। आपको शिक्षा के सबसे मेन चीज है कि आप शिक्षा में ये नहीं कि आप टॉप करो या कुछ बनो, इतना कर लो कि अपनी लाइफ में कि आगे जाने से पहले कि हमें बात करने की तहजीब सीख जाए। हम कल हम किसी के सामने अगर हम खड़े हो, उससे बात करने का तरीका हो, वो सबसे बेहतरीन है। बाकी अच्छी चीज है टॉपर बनना। अगर मेवात में टॉपर बनोगे तो देश में नाम होगा कि मेवात से कोई टॉपर आया है। पूरे देश के अंदर 3 स्कूल हैं, सैनिक स्कूल। उसमें पूरे देश के बच्चे अपना एग्जाम देते हैं उसमें नंबर आने के लिए। मेवात से हाल ही में एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था, शायद हिथोड़ा गांव का था वो बच्चा जो उसमें सिलेक्ट हुआ था। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, अपने माँ बाप से बात कीजिए, हम भी आपके माँ बाप से बात करेंगे कि उन सैनिक स्कूलों में आपका टेस्ट दिलाएं, क्योंकि वो स्कूल बहुत ही अच्छे स्कूल है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 3 स्कूल है वो। मैं चाहता हूं आप अपने माँ बाप से बात कीजिए और थोड़ा सा अपनी उसमें पढ़ाई पर जोर कीजिए। हम अपने परिवार के साथ शाम को बैठते हैं, 2 घंटा में वक्त निकालते हैं इसमें। जब तेड़ में आज से 2 साल पहले हम सरपंच नहीं थे, जब हम सरपंच बने हमने 2 घंटे सिर्फ गांव वालों के लिए ज्यादा निकालने के लिए शाम के वक्त बैठते हैं कि गांव को कैसे सुधारा जाए। सबसे पहली चीज है गांव को शिक्षा से सुधारा जाएगा। शिक्षा इस गांव के लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इस तेड़ के अंदर नौकरियां बहुत कम है और गांव के मुताबिक। जैसे सिकरावा गांव है उसमें ज्यादा नौकरियां हैं। मैं चाहता हूं बच्चों से आप नौकरियों पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि नौकरी ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। अगर आप नौकरी लगोगे तो आने वाली जनरेशन भी अच्छे रहेगी। तो बाकी आप ज्यादा फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर, और बाकी हमारा भी ध्यान रहेगा हर वक्त आप लोगों के हर चीज पर। स्कूल में कोई भी किसी चीज की कमी रहेगी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।